ताली समीक्षा। सुष्मिता सेन एक आसान श्रृंखला में हारी हुई लड़ाई लड़ती है। निर्माता अर्जुन सिंह बरन, कार्तिक डी निशानदार। निर्देशक रवि जाधव। लेखक क्षितिज पटवर्धन। कलाकार सुष्मिता सेन, अंकुर भाटिया, कृतिका देव, नंदू माधव, शीतल काले, हेमांगी कवि, ऐश्वर्या नारकर, सुव्रत जोशी, माया राचेल मैकमेनस। मैं ये लिखते हुए कभी नहीं थकूंगा। एक महत्वपूर्ण कहानी की विजय यह नहीं हो सकती कि उसका अस्तित्व है। कला में प्रतिनिधित्व एक दोधारी तलवार है। निस्संदेह यह एक अच्छी बात है, लेकिन चूंकि हिंदी सिनेमा इतने लंबे समय तक समावेशी नहीं रहा है, इसलिए प्रतिनिधित्व की संभावना ही पात्रों को उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान तक सीमित कर देती है। वे अपने संघर्षों से कुछ अधिक नहीं बनते। हमने देखा कि मेड इन हेवन के दूसरे सीजन में, विशेष रूप से मेहर को शामिल करते हुए, एक पोस्ट ऑफ ट्रांस महिला जिसकी जटिलता उसकी प्रामाणिक कास्टिंग तक सीमित है, वह ट्रांस अभिनेता त्रिनेत्रा हलदर गुम्माराजू द्वारा निभाई गई है और डेटिंग का एक समूह है अनुभव। ताली व्यावसायिक पहुंच की वेदी पर प्रामाणिकता का त्याग करते हुए एक कदम आगे या पीछे, यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं, जाता है। 6 एपिसोड की जीवनी श्रृंखला में सुष्मिता सेन ने गौरी सावंत की भूमिका निभाई है, जो प्रतिष्ठित ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता और 2014 के ऐतिहासिक मामले में याचिका करता है, जहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में घोषित किया था। एक शुरुआती दृश्य में गौरी एक पत्रकार से कहती है कि उसे नए प्रश्न पूछें, क्योंकि उसकी जानकारी पहले से ही ऑनलाइन उपलब्ध है। और फिर थोड़ी सी भी विडंबना के बिना ताली इसके बिल्कुल विपरीत करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे गौरी सावंत ऑनलाइन बुलेट पॉइंट्स के समूह में सिमट जाती है। अजीब कहानी। शुरुआत के लिए कथा विकल्पों में नायक के साहस की कमी है। उनके जीवन को फ्लैशबैक में दिखाया गया है, जिसमें प्राथमिक समयरेखा गौरी सावंत द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूर्व संध्या पर विदेशी पत्रकार से बात करने के इर्द गिर्द घूमती है। मुझे ये पसंद है कि एक पुलिस स्टेशन को उनके दिन में शामिल किया गया है। 2 वकीलों द्वारा उनके चेहरे पर स्याही फेंकने के बाद क्रोधित गौरी शिकायत दर्ज करने जाती है, जिससे उनके पुणे स्थित पुलिस इंस्पेक्टर पिता के साथ बचपन के आघात में बदलाव की अनुमति मिलती है। उसकी यादें कानून प्रवर्तन के दृश्यों और ध्वनियों से प्रेरित होती हैं, लेकिन उनकी बातचीत बेहद बुनियादी है। रिपोर्टर उससे क्या आप जानते हैं जैसी बारीकियों के साथ सवाल पूछता है। बच्चों के एनिमेशन वीडियो में ब्लर पॉपअप हो रहा है। कहाँ था मैं? गौरी को हर दूसरे एपिसोड में संकेत देता है, कहीं ऐसा न हो कि हम भूल जाएं कि वह अपनी कहानी सुना रही है। समय बीतने का भी कोई एहसास नहीं है, इसलिए एक स्कूल के प्रिंसिपल के साथ गौरी द्वारा टूटी फूटी अंग्रेजी, व्याकरण गलत हो सकता है लेकिन उच्चारण सही है, बोलने का अजीब अभिनय वाला दृश्य जल्द ही एक पैनल द्वारा पीछा किया जाता है, जिसमें वो सोप ओपेरा शैली में ताड़ना करती है, अंग्रेजी में कॉर्पोरेट चमचे। उसका परिवर्तन उसकी शारीरिक उपस्थिति तक ही सीमित है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व एक ही असेंबल में नम्र से मसीहा तक चला जाता है। कुछ बिंदु पर आगे पीछे अपना धैर्य खो देता है। इस लंबी फॉर्म प्रोफाइल को भुला दिया जाता है और फ्लैशबैक श्रृंखला को तब तक हाईजैक कर लेते हैं जब तक कि वे मामले से नहीं टकराते। बेसिक बाइनरीज में फंस गया। ढेर सारी तालियां एक शौकिया स्टेज प्रोडक्शन की तरह सामने आता है और इसमें अमर चित्र कथा कॉमिक की नैतिक गहराई है। एक दलाल की घनी दाढ़ी और लंबे तैलीय बाल होते हैं। एक सेक्स वर्कर के गाल पर नकली तिल है। एक घटिया नियोक्ता जो गौरी के साथ सोने की कोशिश करता है, वह 80 के दशक की साइडकिक की तरह गंजा और उद्दाम है। सभी कथन दृश्यों में बारिश एक आवर्ती मूल भाव है। एक सेक्सोलॉजिस्ट एक बूढ़ा कट्टरवादी है, जिसे वह जिस बच्चे को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उसके द्वारा स्कूली शिक्षा मिलती है। एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी बिना किसी अच्छे कारण के उभरता है, भले ही समाज गौरी का असली खलनायक है, और एक गंभीर हत्या के प्रयास के बाद गायब हो जाता है। नकारने वाले ने एक इंसान बन जाते हैं, जैसे एक सीईओ अचानक ट्रांसजेंडर श्रमिकों को 2 पद आवंटित करने का वादा करता है। या वकील, आप लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है, मैं आपका केस लड़ूंगा। गौरी के मोनोलॉग सुनने के कुछ सेकंड के भीतर
प्रत्येक एपिसोड में उसकी यात्रा के अंशों को स्कोर करने के लिए एक संगीतमय अंतराल होता है, सिवाय इसके कि गाने एक धोखाकोर की तरह लगते हैं जिसका उपयोग पटकथा तब करती है जब लेखन को भीतर देखने की जरूरत होती है। संवाद में उसके धैर्य को सजाने के प्रयास में गाली, अपशब्द और ताली, बिंदास, लापरवाह और बदमाश जैसे शब्दों की तुकबंदी की गई है। दृश्य प्रतीकवाद काफी शाब्दिक है। कई शॉट्स में गौरी को पुरुषों और महिलाओं की कतारों के बीच धीमी गति से फंसे हुए या पुरुष और महिला शौचालयों की ओर इशारा करने वाले संकेतों के बीच रणनीतिक रूप से रखे गए दर्पण में खुद को देखते हुए दिखाया गया है। फैसले के दिन का इंतजार करते समय वृद्ध गौरी की गर्दन पर सूख रही स्याही संभवतः रूपकों में सबसे सहज है। ट्रांस आइडेंटिटी का एक अदूरदर्शी दृश्य। सबसे बढ़कर ये सीरीज एक ट्रांसजेंडर सेलिब्रिटी की भूमिका निभाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री के विचार से स्पष्ट रूप से आकर्षित होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका अधिकांश भाग सुष्मिता सेन द्वारा निभाए जा रहे बहादुर चरित्र के बजाय उनके प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए लिखा गया है। जैसे उसने आर्या में किया था, सेन अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति के उद्देश्य को बताने के लिए करती है जो जीवित रहता है और उसकी रक्षा करता है। सिखाने और पालन पोषण करने की मात्र प्रवृत्ति जैविक दिखती है। यहाँ तक कि कोई भी मजबूर महाराष्ट्रियन खनक और क्यूरेटेड आवाज को माफ करने को तैयार है। लेकिन यह एक लोकप्रिय सीआईएस महिला को एक परेशान आदमी मेकअप सबसे अच्छा है और एक पोस्ट ऑफ ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता की भूमिका निभाते हुए देखने का ऑप्टिकल भ्रम है जो लिंग डिस्मोर्फिया के अर्थ को हरा देता है। ये कुछ ऐसा कहता है कि एक युवा लड़की को गौरी के बचपन के पवित्र स्वरूप गणेश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि मैं यह मानना चाहूंगा कि यह गौरी के बारे में समाज की सोच के बजाय उसकी आंतरिक दृष्टि को दर्शाता है, लेकिन इसकी अधिक संभावना है कि ताली बस सहानुभूति की एक गुमराह भावना है। उदाहरण के लिए, गौरी के समलैंगिक मित्र अंकुर भाटिया ने अंततः घोषणा की गौरी को संत घोषित करने के प्रयास में कि उसकी समस्याएं उसकी तुलना में कम हैं। जब तक वह उससे नहीं मिला तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि कलंक क्या होता है। एक LGBTQIA जोड़ पहचान को दूसरे के खिलाफ खड़ा करना अपनी बात रखने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। ताली में कुछ ऐसे क्षण हैं जहां इरादा मनोरंजन से मिलता है, जैसे अस्पताल कर्मियों के साथ गौरी की उन्मादी झड़प, जिन्होंने उसके दोस्त के शरीर को छूने से इनकार कर दिया। जैसे ऑपरेशन के बाद गौरी के एकीकरण समारोह की तुलना, जिसमें उसके पिता अपने खोए हुए बेटे का अंतिम संस्कार कर रहे हों। जैसे पुराने पितामह बाद में टेलीविजन चैनलों पर गौरी की जीत पर ताली बजा रहे थे, या अपने बच्चों के साथ स्कूल में गौरी से टकराने पर बहन की प्रतिक्रिया की तरह। दोनों माताएं, दोनों मजबूत और करियर दिमाग वाली, दोनों में अभी भी बहुत अंतर है। लेकिन ये क्षण अपवाद हैं, आदर्श नहीं। बाकी ताली सेल्यूलाइट पर एक छात्र निबंध मात्र है और एक प्रोफाइल जो सामाजिक उपशीर्षकों की एक चेकलिस्ट बनकर खुश है। कुछ के लिए ये पर्याप्त से अधिक है। दूसरों के लिए प्रगतिशील कहानी कहने के नए प्रश्न पूछने और रचनाकारों से अधिक की मांग करने का यह एक और कारण है।